Hello students, let's see our next passage for translation. This is our exercise number 6. So first line is जब रात्रि में मैं ऊपर के कमरे में सोया हुआ था तो टेलीफोन की घंटी बजी. ठीक है, तो जब रात्रि में, जब मतलब when I was sleeping in the व्हेन आई वॉज स्लीपिंग अपस्टेयर्स इन अ रूम बोल सकते हो, या फिर ऊपर के कमरे को हम एटिक बोलते हैं तो एटिक बोल सकते हैं. ठीक है, तो टेलीफोन की घंटी बजी. द टेलीफोन बेल रैंग, क्योंकि वैन हमने पहले लगा ही दिया है, कंजक्शन यूज़ करना था ना तो के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वैन आई वॉज स्लीपिंग. वैन आई वॉज स्लीपिंग इन द एटिक में लिख दे रही हूँ, जगह कम घेरते हुए. इन द एटिक, आप ऊपर के कमरे को एटिक लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली वहाँ पे अपस्टेयर्स इन अ रूम भी लिख सकते हो, इन द रूम. और व्हेन आई वाज स्लीपिंग इन द एटिक, फिर क्या है, तो टेलीफोन की घंटी बजी. ठीक है, और अच्छा यहाँ पे रात्रि में भी लिखा हुआ है ना, जब रात्रि में मैं ऊपर के कमरे में सोया था. व्हेन आई वाज स्लीपिंग इन द एटिक एट नाइट द टेलीफोन बेल रैंग. और यहाँ पे रिंग का सेकेंड फॉर्म रैंग मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे देखिए बड़ी ई पे एंड हो रहा है, तो जब भी कोई सेंटेंस बड़ी ई पे एंड होता है इसका मतलब ये हमारा सिंपल पास्ट में है. और सिंपल पास्ट में हमेशा हम वर्ब कौन सी यूज़ करते हैं, सेकेंड फॉर्म. वर्ब का हम हमेशा सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं. फिर नेक्स्ट लिखा है मैं जाग गया, आई वोक अप. मैं जाग गया, ये भी हमारा पास्ट में है ना, सिंपल पास्ट में. आई वोक अप. जैसे ही मैं टेलीफोन उठाने के लिए जा रहा था तो मैंने दरवाजे के बाहर कुछ अजीब शोर सुना. ठीक है, तो क्या बोलेंगे, जब मैं जैसे ही मैं टेलीफोन उठाने के लिए जा रहा था. एज आई वॉज गोइंग टू अटेंड द फोन, तो मैंने दरवाजे के बाहर कुछ अजीब शोर सुना. आई हर्ड, कुछ अजीब सा, सम स्ट्रेंज नॉइज आउटसाइड द डोर. है ना, क्या है, जैसे ही मैं टेलीफोन उठाने के लिए जा रहा था. एज आई वॉज गोइंग, उठाने के लिए ना, टू अटेंड द कॉल बोल सकते हैं. टू अटेंड द कॉल, तो मैंने दरवाजे के बाहर कुछ अजीब शोर सुना. आई हर्ड सम स्ट्रेंज नॉइज आउटसाइड द डोर. अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैंने आई वॉज गोइंग, जैसे ही मैं टेलीफोन उठाने के लिए जा रहा था, तो रहा था हमारा किस में होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में होता है, इसलिए यहाँ पे आई वॉज गोइंग लिखा है. तो मैंने दरवाजे के बाहर, और ये बड़े आप पे सेंटेंस एंड हो रहा है तो बाद वाला हमारा किस में लिखा होता है, सिंपल पास्ट में, तो मैंने इसमें आई हर्ड डायरेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया. आई हर्ड सम स्ट्रेंज नॉइज आउटसाइड द डोर. ठीक है, ये नॉइजेस भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे अजीब शोर सुना, तो आई हर्ड सम स्ट्रेंज नॉइजेस आउटसाइड द डोर. फिर नेक्स्ट क्या है लाइन, ऐसा लगा जैसे कि कोई महिला रो रही हो और लोग उसकी समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट में दिख रहा है. ऐसा लगा जैसे कि कोई महिला रो रही हो, तो ऐसा लगने को क्या बोलते हैं, सीम. तो इट सीम्ड, पास्ट, रो रही हो, इट सीम्ड होगा या सीम्स होगा, रो रही हो और लोग उसकी समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हो. मैं शीघ्र ही दरवाजे की ओर गया तथा दरवाज़ा खोला. अच्छा, वैसे तो ये पास में ही होना चाहिए. देखो, ऐसा लगा जैसे कि कोई महिला रो रही हो, तो इट सीम्ड होगा. इट सीम्ड दैट अ लेडी वॉज क्राइंग, और लोग उसकी समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, एंड पीपल आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हर प्रॉब्लम. अगर यहाँ पे हमारा सिंपल प्रेजेंट, मतलब सॉरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आ रहा है. ऐसा लगा जैसे कोई महिला रो रही हो, इट वॉज सीमिंग ही होगा यहाँ पे. ऐसा लगा जैसे कि कोई महिला रो रही हो, इट वॉज सीमिंग लाइक, मतलब महिला को क्या, हाँ, लेडी वॉज क्राइंग, पर वॉज क्राइंग अच्छा लगा देंगे ना, तो इस वजह से वो सही होगा.
अच्छा, मैं समझ गई, मेरा जो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, ऐसा लगा, इसको हम पास्ट में लिखेंगे, इट सीम्ड। ठीक है, जैसे कि कोई महिला रो रही हो, ये हमारा प्रेजेंट में रहेगा। इट सीम्ड लाइक अ लेडी इज क्राइंग। ठीक है, इट सीम्ड दैट, लाइकनिंग, इट सीम्ड दैट अ lady is crying. It seemed that a lady is crying. एक बार आप ये रीचेक कर लेना, इट सीम दैट अ लेडी इज क्राइंग होगी क्या यहाँ पर होना चाहिए, या फिर वॉज क्राइंग होगा? मेरे ख्याल से वॉज ही सही लग रहा है, पता नहीं क्या है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मुझे चेक कर लेना चाहिए था। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। इट सीम दैट अ लेडी इज क्राइंग, एंड लोग उसकी समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आर पीपल आर trying to समस्या ना, एंड पीपल आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हर प्रॉब्लम, या जानने की कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ, अंडरस्टैंड हर प्रॉब्लम लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड हर प्रॉब्लम। फिर मैं शीघ्र ही दरवाजे की ओर गया तथा दरवाज़ा खोला। मैं शीघ्र ही, तो यहाँ पे क्या होगा, शीघ्र ही जाने को क्या बोलेंगे? शीघ्र ही का क्या होता है? इमीडिएट ना। तो आई इमीडिएटली वॉकड और की ओर जाने को क्या बोलेंगे? टूवर्ड्स। आई इमीडिएटली टूवर्ड्स टूवर्ड्स द डोर, एंड दरवाज़ा खोला मतलब एंड ओपनड इट। दो बार दरवाज़ा, यहाँ पे बार बार वही आ रहा है ना, तो इट लिख सकते हैं। ओपन द डोर भी लिख सकते हैं, हालांकि इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे ओपन द डोर ही होगा। ठीक है, फिर हमारी नेक्स्ट लाइन क्या है? जब मैं भीड़ की ओर जा रहा था तो मैंने देखा कि एक पुलिस की मोटर गाड़ी वहाँ आ गई। ठीक है, when I was going towards the crowd, when I was going towards the crowd, तो मैंने देखा कि एक पुलिस की मोटर गाड़ी वहाँ आ गई। देन आई सॉ अ पुलिस, यहाँ पे क्या है? मोटर गाड़ी, वैन लिख देते हैं, पुलिस वैन, और आ गई ना, केम देयर। देन आई सॉ अ पुलिस वैन केम देयर। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? पुलिस को देखकर लोग इधर उधर जानने लगे। ठीक है, पुलिस को देखकर, वॉचिंग द पुलिस, द पीपल स्टार्टेड मूविंग हियर एंड देयर, इधर उधर, हियर एंड देयर। ठीक है, वॉचिंग द पुलिस, people started moving here and there। फिर नेक्स्ट क्या है? वह महिला अब भी जोर जोर से चिल्ला रही थी। वह महिला मतलब दैट वुमेन अभी भी जोर जोर से चिल्ला रही, वॉज स्टिल, दैट वुमन वॉज स्टिल, और ज़ोर ज़ोर से मतलब लाउडली बोलेंगे, वॉज स्टिल। और चिल्लाने को यहाँ पे क्या बोलेंगे? वेलिंग बोल सकते हैं, या क्राइंग तो नहीं बोलेंगे, वेलिंग, चिल्लाना, वेल। तो वॉज स्टिल वेलिंग लाउडली। फिर लास्ट लाइन यहाँ पे क्या है? जब मैंने पूछा तो उसने दुख भरी कहानी सुनाई। व्हेन आई आस्क्ड, उसने दुख भरी कहानी, तो शी टोल्ड हर सैड स्टोरी। दुख भरी कहानी मतलब सैड स्टोरी। अब हमारी लास्ट लाइन्स क्या है? पुलिस वाले उस महिला को अपने साथ ले गए। मैं भी दुखी हृदय से घर लौटा। तो पुलिस वाले उस महिला को अपने साथ ले गए, द पुलिस, और ले गए, पास में ही है, टुक द लेडी विद देम। द पुलिस took the lady
with them। और मैं भी दुखी हृदय से घर लौटा। I also came back। और दुखी हृदय, ठीक है, मतलब with sad heart, with heavy heart लिखते हैं, ठीक है, heavy heart। I also came back with heavy heart। चलिए, मुझे अगर आपको कुछ भी इसमें गड़बड़ लगी हो, कुछ भी ऐसा कुछ मिला हो कि नहीं मैं अच्छे से नहीं पढ़ा हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी आपका फीडबैक है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फॉलो मी फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। बाय बाय।